विधानसभा की दौड़ से हटने के बाद भी जनसेवा में जुटे हैं समाजसेवी रमेश गंगवार, लग रहा है जनता दरबार। जिला बरेली के तहसील नवाबगंज के ग्राम दलील नगर समाजसेवी रमेश गंगवार के यहाँ अब तक सैकड़ों निर्धन कन्याओं का विवाह करा चुके दलील नगर वासी समाजसेवी रमेश गंगवार एक अरसे से अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर क्षेत्रवासियों की विभिन्न समस्याओं का निबटारा कराते आ रहे हैं। प्रत्येक रविवार को लगने वाले उनके इस जनता दरबार में आसपास के लोगों का हुजूम लगा रहता है, जिन्हें रमेश गंगवार यथासंभव मदद कर समस्याएं हल कराते हैं। समाज सेवा में लगे रहने के बाद रमेश गंगवार को क्षेत्र की जनता का अपार स्नेह मिला और जनता की मांग पर उन्होंने गत विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट की सशक्त दावेदारी भी की थी, लेकिन टिकट पाने में सफल नहीं हो सके। लेकिन इसके बाद भी उनका ये जनसेवा का अभियान लगातार जारी है। आज भी बीसियों लोगों ने यहां पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी, जिनका वांछित समाधान कराने का प्रयास समाजसेवी रमेश गंगवार द्वारा किया गया। तो दरबार में चुनावी चर्चा भी। पिछली बात आपको बताते चले, जैसे कि समाजसेवी रमेश गंगवार को भाजपा से टिकट नहीं मिला, उसके बाद में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। जैसे कि बताते चले 800-900 कन्याओं की शादी अपने मंदिर शिव मंदिर पर या उनके घर पर जाकर कन्याओं को आशीर्वाद देकर और उनकी शादी कराई है। गरीब लोगों को जो भी चीज की जरूरत होती है तो समाजसेवी रमेश गंगवार हमेशा उनके साथ रहते हैं, चाहे मंदिर का मामला हो या मस्जिद का मामला हो या दरगाह का मामला हो, सभी लोगों के चाहेता बन चुके हैं समाजसेवी रमेश गंगवार। पिछली बात करें तो जनता ने खुद उनसे कहा था कि आप विधायकी का चुनाव लड़ो, लेकिन वह भाजपा के बहुत करीबी थे, उनको टिकट ना मिला, इसीलिए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। जैसे कि आपको बताते चले, जब वह संभावित प्रत्याशी थे, टिकट नहीं मिलने के बाद भी लोगों बहुत जनता का प्यार मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम केवल समाजसेवी हैं और समाजसेवी ही करेंगे। जैसे कि नवाबगंज के रामलीला मैदान में शोभा यात्रा के दौरान आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी भारी संख्या में भीड़ देखी समाजसेवी रमेश गंगवार की। उन्होंने समाजसेवी रमेश गंगवार का आभार व्यक्त किया। उसके बाद दूसरे दिन बरेली में आए भाजपा गृह मंत्री अमित शाह ने समाजसेवी रमेश गंगवार की भीड़ को देखकर कहा, हम जानते हैं तुम सब समाजसेवी रमेश गंगवार हो और रहोगे। अमित शाह ने कहा, अपनी रमेश गंगवार बैनर नीचे कर लो, टिकट तुमको ही मिलेगा। लेकिन किसी कारण समाजसेवी रमेश गंगवार को टिकट नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन अपने आवास ग्राम दलील नगर में दे दिया। लेकिन समाजसेवी रमेश गंगवार ने जनता से कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने टिकट मांगा था, पर मैं तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। और आज भी मेरे दलील नगर आवास पर घर पर जनता दरबार लगते हैं, तुम्हारे हमेशा सुख और दुख में काम आऊंगा और आता रहूंगा, इसीलिए मैं अपने घर पर जनता दरबार लगाता हूं। मेरी युवा टीम ने उन्होंने बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा, मेरी युवा टीम बहुत मुझसे ज्यादा तेज है और आज भी तेज रहती है, इसीलिए मैं उन लोगों को देखकर, अपने गरीब भाइयों को देखकर अपने आवास पर यहाँ जनता दरबार लगाता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ, इसीलिए मैं गरीबों का दुख और दर्द समझता हूँ। हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोग समाजसेवी रमेश गंगवार को इसीलिए समाजसेवी रमेश कुमार ने कहा है, मेरे दरबार हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के लिए मेरे दरबार खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे। चाहे मेरी बीवी पुष्पा गंगवार हो, यह मेरे भाई छत्रपाल प्रधान हो या युवा टीम में मेरे बहुत साथी हैं, छात्र संघ जिलाध्यक्ष सुनील गंगवार या युवा टीम मेरी जो भी है वह बहुत समझदार है, वह अपने आप को रमेशवादी कहते हैं, वह उनका प्यार और मोहब्बत है। बाकी गांव में भी सब मुझे अपना बच्चा या भाई मानते हैं और मानते रहेंगे। मैं केवल समाजसेवी रमेश गंगवार दलील नगर के नाम से जाना जाता हूं। मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं, मुझे इतना पैसा दे कि मैं नवाबगंज की जनता का हमेशा सहयोग करता रहूं, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से हूं, गरीबों का उनका दर्द समझता हूं और समझता रहूंगा। मेरे घर से कोई व्यक्ति खाली नहीं जाएगा, मैं नहीं हूं तो मेरी बीवी पुष्पा गंगवार या मेरे भाई छत्रपाल गंगवार हमेशा आप लोगों के काम आएंगे। मैं जनता दरबार इसीलिए लगाता हूं और मैं खुद स्वयं ग्राम दलील नगर अपने आवास पर उपस्थित होता हूं, मैं जनता की बात सुन सकूं और मेरे साथ मेरी युवा टीम भी मौजूद होती है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मैं एक नेता नहीं हूं, मैं गरीब लोगों का समाजसेवी हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, हर सुख दुख में हमेशा तुम्हारे काम आऊंगा। यह कहना समाजसेवी रमेश गंगवार का। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें।
भाई पकड़िए जा जो ले जब तो टूट गया क्या नंबर था बेटा भैया लगा बेटा हो जाओ 1 मिनट दबाना है योगी जी को फिर से विजयी बनाना है सबको मदद पहुँचाया किसी को भूखा सोने न दिया राशन बंटवाया वागौर समर्थ फरमाए भाई फोटो ऐसा लेना पेपर में जाना सबसे पहले हमारी इंतजामिया कमेटी की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से तमाम माओ और बहनों नौजवान साथियों बुजुर्गों को इस
उरस पाक और संस्कृति शुदा उरस पाक आले क़द्र आले जनाब शाह मकाम जी के उरस पाक, सबसे पहले आप तमामी हज़रात को बहुत बहुत मुबारक। और मैं इंतज़ामिया कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले वर्ष हम पूरी टीम के साथ यहाँ आए थे और हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अजीम शख्सियत जिसे हमसर हयात के नाम से जाना जाता है, हमने पूरे प्रोग्राम को आपके सुना और हमारे साथ पूरी टीम थी। लिहाजा हम तमामी मोमिनीन और तमामी हजरात जितने भी हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन उससे पहले मुख्य अतिथि के तौर पर नवाबगंज और बरेली की शान आली जनाब श्रीमान महोदय बड़े भाई रमेश गंगवार जी, ये मोहताज तारुफ नहीं है। जिस तरह चांद की पहचान उसकी रोशनी से होती है, जिस तरह चांद की पहचान उसकी रोशनी से होती है, जिस तरह सितारों की पहचान उसकी दमक से होती है, जिस तरह सूरज की पहचान उसकी तमाज़त से होती है, जिस तरह फूलों की पहचान उसकी गुलशन से होती है, उसी तरह नवाबगंज और बरेली की पहचान बड़े भाई रमेश गंगवार से होती है। ये एक ऐसी शख्सियत है, अभी आपने देखा होगा 25 फरवरी को हमारे बड़े भाई रमेश गंगवार की जानिब से एक विशाल शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें 130 गरीब लड़कियों की शादी कराई गई थी। आप पूरे जरा अंदाजा को लगाइए, पूरे डिस्ट्रिक्ट बरेली में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बड़े भाई रमेश गंगवार की तरह कोई इंसान नहीं है। आप बताइए तो सही, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने या किसी अधिकारी ने अगर 10 शादी कराई हो तो आज मुझे बता दीजिए। लेकिन फकत और फकत हमारे विधानसभा नवाबगंज की शान ये है, हमारा सौभाग्य ये है कि कम से कम 130 नहीं बल्कि पूरे साल में 200 शादियां कराते हैं हमारे आपके बड़े भाई रमेश गंगवार जी। रमेश भाई साहब समाज में इंसान नहीं, ये खुशियां छोड़ के अपनी गले लगाते